तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े हुए 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? तो महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो 9 मई 1540 को हुआ था। प्रश्न संख्या 2, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ? तो महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो कुंभलगढ़ में हुआ था, और कुंभलगढ़ के भी एक लघु दुर्ग था कटारगढ़। कटारगढ़ दुर्ग में जो है महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, और कटारगढ़ में भी कहाँ? जूनी कचहरी में। प्रश्न संख्या 3, महाराणा प्रताप की छतरी का निर्माण किसने करवाया? तो महाराणा प्रताप की जो छतरी है उसका निर्माण भामाशाह ने करवाया था, और इनकी जो हेल्प करी थी यानी इनकी जो मदद करी थी वो अमर सिंह जी ने करी थी। और अगर ये पूछे कि महाराणा प्रताप की छतरी का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो जीर्णोद्धार फतेह सिंह जी ने करवाया था। प्रश्न संख्या 4, महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप का जो बचपन का नाम था वो कीका था, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि उदयपुर के आसपास में जो है वो भील जनजाति ज़्यादा रहती हैं, और यहाँ जो भील जनजाति होती है उसमें दोस्तों छोटे बच्चों को कीका कहा जाता है। तो महाराणा प्रताप भी जो हैं वो भीलों के साथ ही पले बड़े और इन्हीं बच्चों के साथ खेले, तो इसलिए उनको महाराणा प्रताप को कीका कहा जाता है। तो भील संप्रदाय के साथ रहते थे, तो इसी कारण महाराणा प्रताप का बचपन का नाम भी कीका है। प्रश्न संख्या 5, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक प्रथम बार कहाँ हुआ था? तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक प्रथम बार गोकुंदा में हुआ था। तो दोस्तों आपको बता दें कि उदय सिंह जी की मृत्यु के समय महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक है वो गोकुंदा में एक चट्टान पर बिठाकर उनका राज्याभिषेक किया गया, क्योंकि महाराणा प्रताप और उनके भाई जगमाल में जो है वो राज्याभिषेक को लेकर काफ़ी कलह चल रहा था। तो इधर चित्तौड़ तो जगमाल जी का राज्याभिषेक हो रहा था, और उधर गोकुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हो रहा था। प्रश्न संख्या 6, सेना के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? दोस्तों इस तरीके से मान लीजिए सेना है, तो जो सेना का अग्रभाग ये मतलब आगे वाला भाग, जो आगे वाला ये भाग है इसे जो है वो हरावल दस्ता कहा जाता है, और पीछे वाले भाग को चंदावल कहा जाता है, और बीच वाले इस मध्य वाले जो भाग हैं उसको डोलन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 7, महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ हुई? तो महाराणा प्रताप की जो मृत्यु है वो चावंड में हुई थी दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 8, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ? तो महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक है वो 1 मार्च 1572 को हुआ था, और कहाँ हुआ था दोस्तों? तो अभी पहले मैंने आपको बता दिया कि कहाँ हुआ था, गोकुंदा में इनका राज्याभिषेक हुआ था। तो कहाँ हुआ था दोस्तों? इनका जो राज्याभिषेक है वो गोकुंदा में हुआ था, और कब हुआ था दोस्तों? 1 मार्च 1572 को। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 9, हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? तो हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? तो दोस्तों हकीम का सूरी। हकीम का सूरी है जो महाराणा प्रताप की सेना में एकमात्र मुस्लिम व्यक्ति था। अब दोस्तों अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि अकबर की सेनापति कौन था, तो हल्दीघाटी के युद्ध के दौरान अकबर का जो सेनापति था वो मान सिंह था। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 10, हल्दीघाटी युद्ध की योजना अकबर ने कहाँ बनाई थी? तो हल्दीघाटी युद्ध की योजना जो है वो अकबर ने अजमेर दुर्ग में बनाई थी। अजमेर दुर्ग में जो है वो हल्दीघाटी युद्ध की योजना बनाई थी। अब दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों एक प्रश्न आप इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि हल्दीघाटी का जो युद्ध है वो कब हुआ था? तो इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए।